महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मेरा उम्मती राह इल्म पर निकलता है, रब्बे जुल जलाल उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। अब देखो ना, एक तो हमारी ज़रूरत है कि हम सीखें तो सही तरीके से चल पाएंगे, हम इल्म सीखें तो सही अंदाज से चल पाएंगे, सही अंदाज से ज़िंदगी गुजारेंगे, मोमिनाना शान से ज़िंदगी गुजारेंगे। और साथ में हमारे लिए अज़मतें भी हैं, हमारे लिए बिशारतें भी हैं। और मेरे भाइयों, आज तो देखो हमारे पास सहूलतें, आसाइशें, हर तरह की नेमतें हमारे पास मौजूद हैं। कदम कदम पर हमें इल्म की सहूलतें हैं। आज आपकी मस्जिद में हल्का लग जाए इल्म दीन का, बालिगान बच्चों को पढ़ाया जाए, आपके करीब आपके इलाके में बच्चियों के जामियात खुल जाएं, आपसे 4 किलोमीटर दूर बच्चों के जामियात, हो सकता है आने वाले वक्तों में आपके ही गांव में बच्चों का जामिया खुल जाए और करीब कोई सुन्नी मदरसा हो भी। तो आज तो कदम कदम पर हमें मदारस ने आसपास से घेरा हुआ है, लेकिन पहले वक्तों में ऐसा नहीं था। आज हम जिनकी किताबें पढ़ते हैं, जिनसे हम शरीयत को समझते हैं, जिनसे हम शरीयत की जो है वो वजाहत पढ़ते हैं, वो हमारे बुजुर्ग जिन्होंने 12-12 जिल्दों में, 30-30 जिल्दों में किताबें लिखी, वो घर में बैठ कर आलिम नहीं बन गए या महल्ले के मदरसे में जाकर आलिम नहीं बन गए, बल्कि 5-5 हज़ार किलोमीटर अपने घरों से दूर जाकर वो इल्म सीखते रहे और इल्म सीख कर फिर वो महबूब की शरीयत के डंके बजाते रहे। इस तौर पर ये दीन महफूज हुआ, इस तौर पर ये दीन को सालमियत मिली। उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो घर को छोड़कर निकले। एक रिवायत मेरे सामने आई, हज़रत कसीर बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे दमिश्क के अंदर अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास। एक बंदा आया, अब देखो ज़रा फासला, मदीना से चलकर दमिश्क की जामिया मस्जिद के अंदर एक बंदा आया, हज़रत कसीर बिन कैस इसके रावी हैं। अबू दरदा से वो आकर कहता है कि अली जा, मैंने सुना है कि आपको महबूब अलैहिस्सलाम की एक हदीस पता है, वो मुझे नहीं पता, मैं आपसे सिर्फ वो हदीस मदीनातुर रसूल से सुनने आया हूँ। मदीना से दमिश्क चल कर आया हूँ सिर्फ एक हदीस लेने के लिए, एक हदीस लेने के लिए। ऐ मुसलमानों, ये है कदर इल्म की, ये है कदर हदीस की। एक हदीस सुनने के लिए आया हूँ। हज़रत अबू दरदा ने कहा, अगर तुम हदीस सुनने आए हो तो फिर सुनो। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा तलब इल्म के लिए, इल्म हासिल करने के लिए अपने घर को छोड़ता है, रास्ते पर निकलता है, रब्बे जुल जलाल के फरिश्ते उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं। और आते क्यों हैं? वो खुश होते हैं कि ये बच्चा जा रहा है, ये नौजवान जा रहा है, इसका कोई और मकसद नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का दीन सीखने के लिए जा रहा है। इसलिए वो फरिश्ते आ जाते हैं और फरिश्ते उसकी बख्शिश की दुआएं करते हैं। अब एक हम कुल शरीफ की महफिल होती है साले सवाब की, तो वहाँ पर फौत शुदा के लिए हम बैठे दुआएं कर रहे होते हैं और इस पर ही बड़ा फख्र होता है कि जी 500 बंदा था जिन्होंने दुआ की, जनाजे में 1000 बंदा था जिन्होंने दुआ की। बड़ा खुश होते हैं। हम इंसान की दुआ पर इतना खुश हो जाएं, उस इंसान की क्या शान होगी जिसकी बख्शिश के लिए कोई और नहीं, कोई इंसान नहीं बल्कि रब की नूरी मासूम मखलूक बख्शिश की दुआएं कर रही हो कि ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर दे। ये तेरे और तेरे हबीब का दीन सीखने के लिए इस रास्ते पर निकला है। और फिर अबू दरदा कहते हैं, मेरे महबूब ने और भी फरमाया, इसी हदीस का अगला हिस्सा है कि फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते हैं और समंदर के अंदर जो आबी मखलूक है, जो मछलियां हैं, वो भी इस नौजवान के लिए जो दीन सीखने के लिए अपने घर को छोड़कर इस रास्ते पर निकला है, इस नौजवान के लिए वो आबी मखलूक भी बख्शिश और इस्तिग़फ़ार कर रही होती है। अब कितनी तादाद है, कितनी मखलूक है समंदर के अंदर, लेकिन कुर्बान जाऊं हजूर अलैहिस्सलाम के सुन्नती पर, कैसी शान पाई है इसने कि निकला दीन सीखने के लिए है, निकला कुरान सीखने के लिए है, निकला फ़िक़्ह सीखने के लिए है, शरीयत का इल्म सीखने के लिए है, लेकिन ऐसी शान पाली है अल्लाह ने फरिश्ते भी इसकी तस्बीह में लगा दिए हैं
اور اب بھی مخلوق بھی اس کی بخشش اور مغفرت مانگ رہی ہے۔ اور یہاں تک ابو درداء کہتے ہیں بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر چونٹیاں، چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو لاتعداد ہیں، جو ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، وہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب دیکھو کیسا انعام کا خزانہ کھل گیا ہے، کیسا بخششوں کا سلسلہ اس کے لیے چل پڑا ہے۔ اب یہ شان مجھے کسی بھی ڈگری ہولڈر کی، کسی بھی دوسرے شعبے کی بتاؤ کہ یہ شعبہ ہے تو جناب اس کے لیے یہ عظمت آئی ہے، یہ شان آئی ہے، یہ فضیلت آئی ہے، خدا کی قسم پورا ذخیرہ حدیث چھان مارو گے تو پھر بھی یہ شان نہیں ملے گی۔ یہ عظمت اگر آئی ہے تو خدا کی قسم محبوب کی شریعت سیکھنے والے کے لیے آئی ہے، جو دین کا علم سیکھتا ہے، جو دین کا پہریدار بنتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے، شریعت سیکھتا ہے، فقہ سیکھتا ہے، علم سیکھتا ہے، اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا چوکیدار بن جاتا ہے، اور پھر دن رات پہریدار بن جاتا ہے۔ اس کے گھر سے نکلنے پر یہ فضیلتیں ہیں، عالم بننے پر نہیں، گھر سے نکلنے پر، جو راستے پر چل پڑا، جو راستہ طے کرنے لگ پڑا، ایک تو رب ذوالجلال نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، اور دوسرا فرشتے اس کی بخشش کے لیے لگا دیے، اب بھی مخلوق اس کی بخشش میں لگا دی، چونٹیاں اس کی بخشش کر رہی ہیں۔ بتاؤ یہ شان و عظمت، یہ مقام و مرتبہ، یہ رتبہ بتاؤ کسی اور کو حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ڈگری کسی اور کو حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسی عظمت! اگر یہ طالب علم بھوکا مر بھی جائے، خدا کی قسم پھر بھی یہ سونا چاندی تو نہیں کما سکا، لیکن حقیقت میں کئی مالداروں سے بھی بڑا مالدار ہو کر جا رہا ہے۔ اتنی عظمت، اتنا معیار اس نے بلند کروا لیا۔ اور میرے بھائیوں، یہ سفر کے اعتبار سے وہ جو بندہ آیا، اس کو ابو درداء نے یہ حدیث سنائی، اور اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ علم حاصل کرنا کتنی برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ ہے۔